पाकिस्तान का नाम भी उन ममालिक में आता है जो मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ से करके बरतानिया लाया जाता है। लेकिन बरतानिया ने सख्ती से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के साथ निपटने का इरादा रखती है। उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि बरतानिया को मनी लॉन्ड्र करके पैसा लाने वालों को ये हम हेवन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यहाँ पर बहुत बड़े जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या लोग जो बाहर के कंट्री से पैसा लाते हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी, दूसरे इदारे जो हैं वो मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो आज सिनेरियो बना है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान से एक फॉर्मर जो पॉलिटिशियन हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्हीं का भी इसी रेलेवेंट जो है वो उन्होंने जाहिर किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया। उनसे सवालात भी किए गए हैं और उनको छोड़ दिया गया है। अलबत्ता उनसे फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उनके साथ अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो पैसा पाकिस्तान से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, जो हमारे पाकिस्तान से नैब की मदद से उन्होंने कंफर्म किया है या बताया गया, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की है और बाकी चीज़ें जो है वो अभी प्रोसेस में हैं। तो जब हमारी नेशनल क्राइम एजेंसी से गुफ्तगू हुई तो उनसे हमने पूछना चाहा कि उनका काइंडली नाम बताएं, तो उनका कहना था कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमारे रूल्स और असूल जो हैं वो बताते हैं कि हम किसी का नाम तब तक जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक उनको हम चार्ज नहीं करते। हाँ जी, अलबत्ता उनका ये कहना था कि हमने उनको जो है वो रिलीज़ ज़रूर किया है, लेकिन हमारे सवालात और जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायराकार हमने वसी कर दिया है। जैसे ही वो प्रूव और एविडेंस मसूल हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, तो वो उनको चार्ज भी किया जाएगा और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। और दूसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी और जो पैसा 8 बिलियन बताया गया है, अगर वो साबित होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करके गया है तो गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो अपने सरकारी खजाने में वो जमा करा सकती है या वो पकड़ सकती है, उसको सीज भी कर सकती है। ठीक है, नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहजाद अकबर साहब के मुताबिक ये शख्स सियासतदान नहीं बल्कि एक सरकारी अफसर है और हमारे साथ फारूक हमीद साहब मौजूद हैं, उनसे इसी पर बात करते हैं। फारूक हमीद साहब, क्या तरीक़ेकार होता है अगर किसी शख्स की बैरून मुल्क कोई जायदाद हो तो किस तरह ये लूटी हुई रकम वापस लाई जाती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो हमें इस चीज़ का इतराफ़ करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो कि इनका मेन एजेंडा जो है नंबर 1 ऑन द लिस्ट वो करप्शन है और एहतसाब है। और ये मैं समझता हूँ पहले 30 दिन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जिसका हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान से बाहर, खुसूसन बरतानिया में और लंदन में जो कहा जाता है कि एक सेफ हेवन है, ये तमाम ब्लैक मनी, खासकर पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इल गॉटन मनी जो वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ पे अरबों खरबों की, मिलियन बिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाती हैं, ये स्टोलन मनी, ये इस आवाम का पैसा है। तो मेरा ख्याल है उसमें ये जो यूके और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है, देखिए आप अल्फाज देखें जो इस्तेमाल किए जाए, उनका जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी कि ये पार्टनरशिप है बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान और इसका मकसद मेन ये है टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग। और आपको पता है पाकिस्तान FATF जो है उसके भी ग्रे लिस्ट के ऊपर है और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। करप्ट अशराफिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, खासकर वो जिनके एसेट्स हैं पाक इलीगली लंदन में। अब इसका तरीका बड़ा क्लियर है। अब क्योंकि ये एक पार्टनरशिप और ये एक मैकेनिज्म फॉर्मलाइज हो चुका है बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल जो पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें जो हमारी एसेट रिकवरी यूनिट बनाई गई, शहजाद अकबर साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उसमें जो इंटर एजेंसी कोऑपरेशन है, चाहे नैब हो जाए, FIR हो जाए, FBI हो जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब ये इदारे तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ जनाब ये अप्रोच करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो इनके पास एविडेंस चाहिए उनको एविडेंस देंगे और आपस में जिसका फोकल पॉइंट जो है ऑफिसर जो हैं वो भी डिटेल हो गए। एक सिविल कोर्ट में जो वहाँ पे किसी को आपने एक्स्ट्राडाइट कराना होगा, उसके खिलाफ जारी बात शवाहिद पेश होंगे और उसको कोर्ट में ट्राई किया जाएगा, कई महीने लग सकते हैं और फिर वो पाकिस्तान जो है अपना बिल्कुल कानूनी तरीके से वो पाकिस्तान भी उसको लाया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे फ्रीज करके उनको फिर टेक ओवर करके उनको बेच के फिर वो प्रॉपर्टीज जो है उसका पैसा पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर होगा। तो मेरा ख्याल है ये इसमें देखें वो इमीडिएटली तो हम ये देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ फैमिली है वहाँ पे उनके दोनों बेटे वो इश्तहारी हैं, इसहाक डार साहब इश्तहारी हैं और शहबाज शरीफ साहब के बेटे अली इमरान वो भी नैब के एक किस्म के इश्तहारी हैं, वो भी फरार हुए यहाँ पे। तो देखें
बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी बड़ी गहरी नजर है। ये तमाम पनामा का केस जो पाकिस्तान में चला, क्या उनको मालूम नहीं है कि एहतसाब अदालत का फैसला क्या है? उनको मालूम नहीं कि यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम, उसकी बेटी और उसके दामाद जो है वो जेल में है पाकिस्तान में। और दूसरी बात, पनामा में जो इंकशाफात हुए, जो कि जितने ये बड़े हुक्मरान थे जिनका ब्लैक मनी के सारा ये तमाम चीजें ऑफशोर कंपनी सामने आई, तो देखिए एक बरतानिया में कानून आ गया और वो है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। और बरतानिया की गवर्नमेंट, बरतानिया का अवाम भी बहुत कॉन्शियस हो गया इस बात पे कि लंदन जो है, बरतानिया, ये एक सेफ हेवन बन गया है। पूरी दुनिया से ये जो करप्ट अशराफी है, करप्ट हुक्मरान है, ये उस मुल्क का पैसा लूटते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, चाहे वो वहां के पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन यानी कि पॉलिटिक्स उनका ताल्लुक हो, या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हो, ये पैसा यहाँ लेके आते हैं और उनका कानून। और एक अच्छा इनिशिएटिव है साहब जो लिया गया है। अनवार साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अनवार साहब, चोर और करप्ट अफराद के खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया एक पेश पर है, कितनी बड़ी कामयाबी है हुकूमत पाकिस्तान की? देखें, आपके जो मेहमान जितना खूबसूरत नक्शा खींच रहे हैं और बरतानिया की तारीफ़ कर रहे हैं, इसको कुछ हक़ाइक़ के साथ बयान करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि तब्दीली सफ़र में जो सबसे मेन एजेंडा है वो लूटी दौलत को पाकिस्तान लाना है, और उसके लिए जो आज कोई कोशिश नज़र आई है उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा टेक्निकल टॉपिक है जिसमें कुछ नाजरीन को हक़ाइक़ बताना पड़ेंगे। 9/11 के बाद अमरीका और बरतानिया उस वक्त जो है ये जनूबी एशिया में अलर्ट हो गए थे कि यहाँ से जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जाता है कहीं वो दहशतगर्दी या दीगर मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो जाता। इसको बड़ा सीरियस लिया गया था। दुनिया के 10 बड़े केसेस भी निकाले गए थे और पूरा नेटवर्क बताया गया था कि पाकिस्तान से दुबई से स्विट्जरलैंड और फिर अमेरिका और बरतानिया में जो है ये रकम जाती है। लेकिन जब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखा कि उनके बैंकों को कितना मालियाती फायदा होता है, तो फिर इस चीज को उन्होंने रोक दिया था। आप आ जाए मौजूदा केस की तरफ। ये सिर्फ जी आज या कल मुआहदा बरतानिया के साथ नहीं हुआ। पहली तो बात है कि अभी मुआहदा नहीं हुआ। बरतानवी कवानीन इतनी आसानी से तब्दील नहीं होते, क्योंकि चौधरी निसार से लेके पिछले वजीर दाखिला तक और जो खातून सेक्रेटरी दाखिला थी बरतानिया की, वो भी पाकिस्तान आते हैं। जब वो आते हैं तो पहले हमारा ये ख्वाब जो है डिस्कस करते हैं। बुनियादी तौर पे उनकी ख्वाहिश होती है, जो आज भी आप देख लें जो बातें बरतानी सेक्रेटरी दाखिला ने की हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने बरतानवी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा है। उन्होंने कहा है कि हमें दहशतगर्दी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग चाहिए, इमिग्रेशन कवानीन में हमें आसानी चाहिए, क्योंकि जैसे अमरीकी और बरतानवी शहरी पाकिस्तान में वीजे लेते रहे हैं, जो कि साबिक वजीर दाखिला उसकी तफसीलात बता रहे हैं, वो उसमें आसानी चाहते हैं। और फिर हमें बताते हैं कि अच्छा अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग में ताउन चाहिए तो हम उसमें ताउन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी पहली फेज में मुख्तसर बात बताता हूं कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक ज़बानी एडहॉक मुआहदा मौजूद है, जिसमें चीजें खुल के सामने आएंगी तो लोग, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने कान पकड़ेगी कि हमारे साथ ये होता रहा, हमें तो पता ही नहीं था व्हाट ऑल हैज बीन हैपनिंग टू दिस कंट्री। तो ये वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पता नहीं 200 अरब 300 अरब किधर तक जाता है। और दूसरी बात, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, फिर मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो एक पॉलिटिकल विल सही मानों में जेन्युइनली और जो अज़म शो कर रही है कि हमने एहतसाब करना है, रिकवर करना लूटेड मनी। और तीसरी चीज हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि बिल्कुल पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, जो खरबों रुपया यहां से लूटा गया है, आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रिलियंस, वो द मनी है। बिल्कुल सही कहा आपने फारूक हमीद साहब। सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है, लेकिन मुल्क में और भी मुकद्दस गाय है, उनका एहतसाब कब होगा, उनसे कब जो है पूछा जाएगा? अनवार बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस पर? अक्रॉस द बोर्ड। जी बिल्कुल पहली बात यह है जी कि फारूक साहब आपसे लेती हूँ जवाब, पहले अनवार साहब से ले लेते हैं। जी पहली बात यह है कि हमने तो अपनी बात का आगाज इससे किया है कि ये जो तब्दीली का सफर है इसमें मेन एजेंडा ही और हम इसको इस कोशिश को अप्रिशिएट करते हैं। फिर हमने बरतानी कवानीन के हक़ाइक़ बताएं। मसलन अभी तक तो आपका यूएई में 30 से 35 केसेस हैं जो आपको मतलूब हैं। अभी यूएई से भी मुआहदा होना बाकी है।
बरतानिया का मैं एक कानून आपको बता देता हूं, फिर अगली बात मैं करता हूं कि बरतानिया का एक कानून है कि अगर आपके मुल्क से कोई कत्ल करके वहां चला जाता है तो आप उसको वापस मांगेंगे, तो उनका कानून में लिखा हुआ है कि पहले पाकिस्तान फर्ज करें आपके साथ है तो आप रिटर्न देंगे कि इस शख्स को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, फिर हम इसकी वापसी का सोचेंगे। तो वहाँ इस तरह के बुनियादी कवानीन हैं। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि जो सेक्रेटरी दाखिला अपनी एक लंबी लिस्ट लेके आए हैं, मैं वो आपको गिनवा सकता हूँ, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उसके अंदर जो है वो एक जराइम के बारे में है, शिद्दत पसंद और दहशत गर्दों के बारे में मालूमात का तबादला है, इमिग्रेशन कवानीन है। मैं कहता हूं कि आप उनके मुतालबात को रोक के रखें, पहले देखें कि वो अपनी पार्लियामेंट में जाके आपकी करारदाद जो है वो इन करवाते हैं और क्या वहाँ की पार्लियामेंट एग्री करती है, तो फिर आप जो है अपनी मालूमात का तबादला और दीगर मुतालबात आगे चलाएं ताकि उनकी संजीदगी का भी कोई पता चले। क्योंकि इस हुकूमत का एक सबसे बड़ी बात ये भी बहुत अच्छी है कि इन्होंने कहा था कि इस वक्त हम बराबरी के साथ तमाम ममालिक के साथ चलेंगे, चाहे वो अमरीका जैसी ताकत ही क्यों ना हो। तो ये हमें एक एग्जाम्पल बनानी चाहिए ताकि कोई ये ना कह सके कि हर दफा हम ही डू मोर कर देते हैं और हमारी बात का कोई वो नहीं करता। वरना तो मुशर्रफ दौर में इसाक डार से सारी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत ले लिए गए थे, लेकिन किसी मुल्क में एक फजा ऐसी हो कि जनाब अब माजी में जो हो गया अब हम एक डिफरेंट रास्ता इख्तियार करेंगे, हमारी जीरो लेवल ऑफ टॉलरेंस होगी, हम परसू करेंगे केसेस को, तो मैं ये कहता हूं कि उसका नतीजा निकल सकता है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बरतानिया से ये और देखें ना, इमरान फारूक की जो उन्होंने बात की बिल्कुल ठीक की, यहां मैं उनकी बात एग्री करता हूं कि हमारे पास जो लोग हैं जाहिर बात है वो उनको लेना चाहते हैं, जो 2-3 अक्यूज हैं जो हमारी कस्टडी में कितने सालों से हम सुन रहे हैं, चौधरी निसार साहब बोलते थे उनके खिलाफ यहाँ पे केस भी वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में FIR वगैरह तमाम चीजें, वहां पे भी वो अल्ताफ हुसैन का मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है जिसमें मामला रुके हुए वो आगे नहीं चल रहे। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना, हमने अपना इंटरेस्ट देना है, लेकिन जहां पे हमारी इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं वो ये है कि ये जो स्टोलन मनी है, जो ब्लैक मनी है, इल गॉटन मनी है, अगर ये इसकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो उससे बरतानिया के इमेज को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वहां पे फिर लोग कह रहे हैं कि ये लंदन में यहाँ पे खरबों के पाउंड की प्रॉपर्टी ये ब्लैक मनी वाली प्रॉपर्टी है, उनकी बड़ी बदनामी है, वहां पे बड़ा अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर का जो नया कानून इसीलिए तो आया है। और पाकिस्तान में जारी बात है FATF हमारे पीछे पड़ी हुई है, ग्रे लिस्ट पे नाम मनी लॉन्ड्रिंग। देखें कल क्या हुआ है, कल परसों पिशावर में जो हुंडी के कारोबार करने वाले लोग थे, ठीक है पहले भी हुआ होगा मुझे ऐसे इस तरह के रेट जो हैं, लेकिन कल वो बकायदा पिशावर में अपना KP में यही PTI की गवर्नमेंट है, इन्होंने जाके वहां पे रेड किया, उन लोगों को पकड़ा है। तो इससे क्या मैसेज मिल रहा है? मैसेज ये मिल रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग कर रहे थे बिल्कुल अनचेक मामला जा रहा था, शायद अब उस तरह नहीं होगा, अब एक डिटेरेंस क्रिएट होगी, अब एक तरह का फियर क्रिएट होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुए हैं और खानानियन कालिया ग्रुप के भी जो है रेड किया गया है, जी खानानियन कालिया बिल्कुल याद है, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस तरह की तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी होते रहे। अनवार साहब, सरे महल का पहले जिक्र होता रहा, अब एवनफील्ड का जिक्र हो रहा है, ये सारे हुक्मरानों के गिमिक होते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जो है एहतसाब हो सकेगा और ये जो मुआहिदा किया गया है ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए पहले तो ये एक ट्राई करती थी, अपनी बारियां लेते थे और इस एहतसाब को आगे नहीं बढ़ाते थे। जिस तरह मैं और आप और हम जैसे शहरी इनकी वजह से जो है अपने बुनियादी जो हमारे हकूक़ हैं उससे महरूम हैं। जिस मुल्क में डैम के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़े तो यकीनन इसका मतलब है कि हमारे पास उस कौमी ख़जाने में कमी है जिसके लिए हमने मामलात आगे चलाने हैं। बरतानिया के पास एक हद तक मनी लॉन्ड्रिंग की रकम मौजूद है। 4 ममालिक तफ्तीश में अब तक सामने आए हैं जहां हमारी जो लोगों की रकम है लूटी वो पड़ी हुई है। एक उसमें स्विट्ज़रलैंड है, एक UAE है, एक अमेरिका है और एक बरतानिया है। 90% दौलत इन 4 मुल्कों में पड़ी हुई है। तो यकीनन एक तो 4 मुल्कों के साथ बात को आगे बढ़ाना होगा तो फिर आगे बात बढ़ेगी। उसके बाद एक और जो पॉजिटिव चीज़ आप कर सकते हो कि अगर ये मुजरिम डिक्लेयर्ड हो चुके हैं कि इन लोगों ने या बहुत से लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है
तो ये ममालिक तो चलो हमारी खातिर कानून साजी करेंगे और फिर कोई उम्मीद पैदा होगी कि अगले 4-5 साल में वो दौलत वापस आए, लेकिन अगर उन ममालिक तक हम बैठेंगे, अगर ये डिक्लेयर्ड हैं, तो फिर इनके जो अरबों रुपए के असासे आपके कंट्रोल में, आपकी ज़मीन पे मौजूद हैं, तो उनको जब्त करें और फौरी तौर पे पहले तो उसको कौमी खजाने में डालें ताकि ये मकसद हार हो। फिर देखते रहेंगे कि बरतानिया, यूएई, स्विट्जरलैंड और अमेरिका क्या करते हैं, तो रिजल्ट तो ऐसे आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी इनकलाबी सोच रखने वाली हुकूमत है, तो इस तरह के इनकलाबी इकदाम करेगी। जैसे रातों रात इस्लामाबाद में आपने देखा है कि नाजायज तजावजात के खिलाफ किसी कानून की परवाह नहीं की गई, लेकिन एक तयशुदा था कि गैर कानूनी चीजें ऑपरेशन कर दिया गया है। तो ऐसी दौलत आवाम को मिलेगी। अब बिल्कुल ही अगर आप एक मुंशी की तरह जो है कानून पढ़ते रहेंगे तो फिर नहीं होगी। अगर डिक्लेयर्ड है तो दौलत और असासे जब्त किया जाए, अगर आप फौरी तौर पर जब्त किया जाए और फौरी तौर पर वापस लाया जाए पैसा। रफत साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, पहले भी ये बात मैं कह रहा था कि हम दुनिया भर को फोकस कर रहे हैं, हम बरतानिया के पास जाने की बातें कर रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड के पास जाने की, मुत्तहदा अरब इमारात। फिर आप ऐसे करप्ट सियासतदानों की जो पाकिस्तान में इमलाक है, उनको क्यों जब्त नहीं करते? आप आगाज अपने मुल्क से करें। इतने बड़े बड़े महलात लोगों के पास हैं, आप उन्हें जब्त कर लें। और फिर एक बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पहली बार वज़ीर आज़म बनी थी तो स्विट्जरलैंड का बहुत चर्चा था। ऐसा लगता था कि स्विस बैंकों में पाकिस्तान का सारा पैसा जाके भर गया है और उसको लाया जाएगा। कहाँ गई वो सारी बातें? फिर आपने देखा होगा वाजिद शमसुल हसन साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स हवाले की थी, तो हुआ है ना, मुल्क में भी आगाज हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आगाज, शायद मेरी एक बात सुन लीजिए, बिल्कुल आगाज कर दिया गया। ये गाड़ियों की नीलामी वाला मामला नहीं कर रहा मैं बात, मैं उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ जो उसी पैसे से पाकिस्तान में बनाई गई हैं। आप उन्हें जब्त कर लें तो उससे भी बहुत पैसा आएगा। उस तरफ क्यों नहीं जाते? आसान काम है उसे जब्त करना कि उस पैसे से बनी है जो करप्शन के जरिए आया है, वो कौमी खजाने को लूट कर बनाए गए। बड़े बड़े महलात है पाकिस्तानी सियासतदानों के इस मुल्क में, हर शहर में उनके महलात मौजूद हैं। आप कब्जा कर लें, आप उसको कस्टडी में ले लें, आप उससे पूछें किस तरीके से बनाए गए, जराए आमदन क्या है, इनकम टैक्स तो देते हैं मामूली, और महलात है बड़े बड़े के महलात हैं मुल्क में मौजूद, फौरी तौर पर उन्हें जब्त किया जाए। फारूक हमीद साहब, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि मुल्क से ही कार्रवाई का आगाज किया जाए और जिस तरह से कि रफत साहब कह रहे हैं कि बड़े बड़े महल्लात यहाँ पर मौजूद है, पहले उन्हें जब्त कर लिया जाए? तो मेरे भाई जो बात कर रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं। दरअसल ये सऊदी मॉडल की तरफ इनका इशारा है, और सऊदी मॉडल यही है कि 30 दिन में उन्होंने तमाम जो भी उनकी मुल्क में उनकी लिस्ट पे थे चोर डाकू थे बड़े लोग, उन्होंने उनको पकड़ा, उनको बंद किया और 30 दिन के बाद $100 अरब जो है निकलवा लिया। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि ऐसे होने चाहिए, क्योंकि देखें ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात पाकिस्तान में हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो भाई आप अगर आप नॉर्मल लीगल सिस्टम पे चलेंगे तो यहाँ तो 10 साल लग जाएंगे। सऊदी अरब में तो बादशाहत है, वहाँ कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ तो जमहूरियत है। मैं मानता हूँ शाइस्ता, इसमें मैं दूसरे लोगों की तरफ भी आना होगा। पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के फिर बिला सबको पकड़े जी, सबको पकड़े, सबको, कोई सेक्रेट काउ नहीं इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी के दौर में अगर आपको याद हो जो मेगा करप्शन स्कैम अरबों खरबों के थे वो 7 साल से चल रहे हैं। तो मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरखास्त करूंगा कि सर ये जो एहतसाब अदालतें हैं जहां 8-8 साल से केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नैब के प्रोसिक्यूटर पता नहीं क्या कर रहे हैं, इन एहतसाब अदालतों का भी कोई एहतसाब करे ना। ये तो नवाज शरीफ साहब का केस हो गया बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट वाज मॉनिटरिंग द केस, फिर भी वो 1 साल लग गया उस केस को। ठीक है ना जी? तो वो एहतसाब अदालत जो है पत्नी क्या 8-8 साल से ये रेंटल पावर केसेस और ये स्टील मिल और पत्नी जो सारे जो मेगा स्कैम अभी तक चल रहे हैं, भाई दे शुड गो टू द लॉजिकल कंक्लूजन। और उन्हीं लोगों को जिनकी केसेस चल रहे हैं एहतसाब अदालतों में सुप्रीम कोर्ट शुड गेट इन्वॉल्व, द गवर्नमेंट शुड गेट इन्वॉल्व। इनके तमाम एसेट्स जो पाकिस्तान में उनको फ्रीज करें, इन लोगों को अरेस्ट करें ओवरनाइट, सब लोगों को। आप देखेंगे ये 30-40 दिन में इनको रखिए आप किसी वो जो अडियाला का 5 स्टार है, आप देखेंगे कैसे पैसा आपका वापस नहीं आता। अब तक किसी को पकड़ा गया है या अब तक किसी सीक्रेट काउ पर हाथ डाला गया है? अब रफत सईद और अनवार हाशमी बारी बारी आपकी जानिब आऊंगी और मुख्तसरन आप दोनों से जवाब चाहूंगी। रफत साहब पहले आप दे दीजिएगा। देखिए मैं एक ही जुमला कहूंगा, अगर
बगैर किसी उसके कि बिला तखसीस अगर ये एहतसाब हो, इसमें किसी को ना छोड़ा जाए। ख्याल में इस पे उंगलियां नहीं उठेंगी। सियासतदानों का भी होना चाहिए, हर जजेस का भी होना चाहिए, जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनका भी होना चाहिए, तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और सबसे आसान तरीका है पहले मुल्क में आगाज़ करें। स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, UAE में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से आगाज़ करें, बहुत आपको पैसा मिलेगा यहाँ से भी। ठीक है, पाकिस्तान से आगाज़ करें। अनवार हाशमी साहब। जी, मुख्तसर ये है कि हम ना सही लेकिन हमारी आने वाली नस्लें जो है वो ये समर हासिल कर सकें कि जो खून पसीने की कमाई जिन लोगों ने लूटी है, इस हवाले से मौजूदा हुकूमत को हमें हर लिहाज से तमाम हलकों को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये दौलत वापस आए और पाकिस्तान खुशहाल हो और नस्लें खुशहाल हों। ठीक है, ताकि ये दौलत वापस आए, पाकिस्तान खुशहाल हो, नस्लें खुशहाल हों और मुल्क में खुशहाली आए। यानी जो मौजूद फारूक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? करप्ट अशराफिया देर ऑन द रन, करप्ट अशराफिया जो है पहली मरतबा उनको मैं समझता हूँ कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, बाकी नैब और बाकी इदारे ये उनको पकड़ रहे हैं, उन पे हाथ डाल रहे हैं। मेरी नजर में करप्ट अशराफिया इज ऑन द रन इन पाकिस्तान। तो कैसे खात्मा कैसे होगा फिर? देखिए, ओवरनाइट तो नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन अभी कि डिटर्मिनेशन में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, नैब हो, FIA हो, FBR हो। हाँ। और जाहिर बात है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो ये डिटर्मिनेशन में कमी नहीं आनी चाहिए, अज़म कायम रहना चाहिए। और आपका मेंटेनेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपका मोमेंटम जो है, जो आपने शुरू किया है, ये मोमेंटम इसको और तेज होना चाहिए ताकि लोगों के एतबार जो है इस इत्तेफाक प्रोसेस पे लोगों के एतबार कायम हो। बिल्कुल सही, मोमेंटम तेज होना चाहिए। शाइस्ता, ये इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त सही टाइम है, सब लोग एक पेज पर हैं, सब लोग एक पेज पर हैं, इस वक्त ये मुमकिन है। अदरवाइज अगर इसे